हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में लेसन नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंड फादर। मृदु एक नौजवान लड़की है जो मद्रास में पली बड़ी। अब उस मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है। विथ तापी, तापी मद्रास में दादी को तापी कहते हैं और दादा को थाथा कहते हैं, जो अपने तापी दादी के साथ और थाथा अपने दादा के साथ रहती है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकू मनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक दोपहर में क्या हुआ कि तापी उसे उसकी आंट रुकू मनी के घर पर अपने कजिन्स लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए गई। A gift of chappals, Part 1. A smiley Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out. मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने दरवाजे को खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट, रवि और मीना दौड़ के बाहर गए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू हाउस, और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींचा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने मना करते हुए बोला, अरे रुको, मैं तो अपना चप्पल तो उतार लूँ। She set them out neatly near a pair of large black. उसने पास के एक जोड़ी बड़े काले आकार के चप्पल के पास अपने चप्पल को रखा। Those were grey, जो क्या थे, ग्रे थे। एक्चुअली विद डस्ट, वो ग्रे नहीं थे बल्कि हम बोल सकते हैं वो उसके ऊपर धूल बैठी हुई थी। You could see the clear mark of every toe on the front of part of each slipper. आप देख सकते हो क्लियर मार्क, साफ निशान, ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, प्रत्येक चप्पल के सामने वाले हिस्से पर प्रत्येक अंगूठे के साफ निशान को देख सकते हो। द मार्क्स फॉर टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला। दो अंगूठों के निशान जो क्या थे, लंबे और दुबले पतले थे। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर देवर। मृदु को टाइम नहीं मिला ये सोचने के लिए, ये पता करने के लिए ये चप्पल ये किसके थे। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे घसीट कर या खींच कर बैकयार्ड की तरफ ले गया। बिहाइंड, जो पीछे था, जहाँ पर अब थिक बीटर बेरी बुश, जहाँ पर मोटे बैर की झाड़ियाँ थी। देर इनसाइड अ टॉन फुटबॉल लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड। आपका वहाँ जहाँ पर अंदर की तरफ एक फटा पुराना फुटबॉल बालू के साथ भरा पड़ा हुआ था। ले अ वेरी स्मॉल किटेन, और वहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली के बच्चा भी था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, और कोकोनट हाफ सेल से वह दूध को, लैपिंग मतलब होता है चाट रही थी या पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हम आज ही सुबह उसे गेट के बाहर हमें मिला। ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, वह आवाज़ कर रही थी बेचारी। सेड मीना, इट्स सीक्रेट, यह एक रहस्य है। अम्मा सिज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डूज मामा हाउस इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट। अम्मा कहती है अगर पाती को ये मालूम पड़ गया कि हमारे पास बिल्ली है तो वह पड्डू मामा के घर को छोड़कर चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट when we are they scream, oh don't bring that dirty creature here, said रवि। रवि ने कहा, लोग हमेशा हमें बताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि एनिमल से अच्छे से पेश आओ, बट when we are, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, they scream, वे चिल्लाते हैं, oh don't bring that dirty creature here, ओ अब दोबारा इस dirty creature को यहाँ पर मत लाना। do you know how hard it is just to get a little milk, क्या तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है किचन से मिल्क लाना। पाती सा मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने मुझे मेरे हाथ में ग्लास को देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उनसे बोला मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इन, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन रास्ते पर उसने मुझे देखा। आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ा। मोस्ट ऑफ इट, इसमें से कुछ, ज़्यादातर दूध। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है मिसलीड हर,
सो डैट सी वुड नॉट अंडरस्टैंड द रियल। इसका मतलब ये हुआ बहकाने के लिए मुझे इसमें से दूध को पीना पड़ा। I had to drink, okay, now this line, then she wanted the tumbler back, और वह उस गिलास को वापस चाहती थी। पाती पाती I will wash it myself, why should I put you to trouble, I told her। मैंने उनसे बोला पाती पाती मैं इसे खुद ही धो दूंगा। why should I put you to, मैं तुम्हें इतना परेशान क्यों करूं। I had to run, मुझे दौड़ना पड़ा। and pour का मतलब होता है गिराना या उड़ेलना। pour the milk into this coconut shell, और इस कोकोनट सेल में इस मिल्क को मुझे गिराना पड़ा। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस। देन रन बैक, और मुझे वापस गया, एंड वॉश द टम्बलर, और गिलास को धो दिया, एंड पुट इट बैक, और इसे रख दिया, बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, उनके संदेह होने से पहले। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा महेंद्रन को खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किट्टीज नेम इज महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस, मृदु इम्प्रेस हुई। इट वॉज रियल नेम, यह रियल नेम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किट्टी कैट नेम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। एक्चुअली उसका जो पूरा फुल नेम जो है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है। MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो तुम MP पुनाई भी इसे के नाम से बुला सकते हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये वह बहुत ही अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके बाल को देखो, लाइक अ लायंस मेन, जैसा लग रहा कोई शेर के बच्चे का बाल है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, और तुम जानते होगे कि व्हाट द एम्बलम द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, प्राचीन पल्लवा राजा का निशान क्या था, चिन्ह क्या था। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु को अजीब तरीके से देखा। मृदु गिगल, मृदु मतलब कि हंसी, स्माइल की। थिंक आई एम जोकिंग, अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल अच्छा, जस्ट वेट, अच्छा वेट करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, बता दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह साफ तौर पर ये पता चल गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए नहीं हो। ही सेड मिस्टरली, उसने बहुत ही रहस्यमय तरीके से कहा। वेल अच्छा, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अच्छा तुम्हें पता होगा ना कि जब हमारा क्लास महाबलीपुरम के लिए गया था, ऐसा मैंने देखा स्टैचू, एक मूर्ति, ऑफ हिज थाथा, उसके थाथा को। ओके, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है सेम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला। ओके, तो यहाँ पर जो महेंद्रन है वो उसी परिवार से ताल्लुक़ रखता है। फ्रॉम डैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, उसी प्राचीन बिल्ली के परिवार से। अ क्लोज रिलेटिव, बहुत ही करीबी रिश्ता है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली ये कहा जाता है ऑफ नन अदर दैन द लायन, लायन को छोड़कर कोई और नहीं ऐसा हो सकता था। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा लायन था वो पल्लवा डायनेस्टी का चिन्ह था। रवि वेंट ऑन, रवि चलता गया। वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, बीटर बेरी के झाड़ियों की तरफ चक्कर लगाता गया। वेविंग, हिलाया, और ट्विग, एक टहनी को, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। हिज आईज स्पार्कलिंग, जब वो टहनी को उसके ऊपर नीचे हिला रहा था उसकी आंखें चमकी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह वही बिल्ली है, उसी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली बिल्ली है, कोई और बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि कैट से नहीं है। बस ये लास्ट है। ओके,
एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, वे प्राचीन इजिप्ट में बिल्ली की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, हाउ कैसे, ही लव्ड वह अपने खुद की आवाज़ से कैसे इतना प्रेम करते हैं। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, अब हमें क्या करना, अब हमें क्या करना चाहिए। मृदु ने डिमांड किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो बिल्ली है उसी परिवार से ताल्लुक़ रखती है। फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड से, नो गॉड डेज पास्ट इट, या डेट्स इट, यह सच है, यह सत्य है, यही है। सो तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस was the stowaway in one of the पल्लवाज शिप। अच्छा, उसी एक परिवार से, उसी वन ऑफ द डिसेंट का मतलब एक उसी सेम परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली बिल्ली, किस परिवार से, डेट गॉडेस, उस कैट गॉडेस के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली ये जो बिल्ली है। स्टॉवे का मतलब होता है छिपकर यात्रा करके आई थी इन पल्लवा शिप, पल्लवा के शिप में। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हु डिसेंडेड इज, और उसका जो परिवार था वह महाबलीपुरम ऋषि कैट था, जो क्या था, महाबलीपुरम ऋषि कैट से ताल्लुक़ रखने वाला था। हुद डिसेंडेड इज, जो उसी परिवार से है। रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रम, रवि ने अपने टहनी को उसके ऊपर क्या, फ्लोरिस का मतलब होता हिलाया। एमपी पुनाई हियर, एमपी पुनाई, अब ये यहाँ पर एमपी पुनाई है। हुप इक, उसने आवाज़ किया जब उसने हिलाया उसके ऊपर। ही स्ट्रिक्ड वह चीखी, है ना, वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, वह अजीब तरीके से बहुत ही प्यार से चीखी। महेंद्र लुक्ड अप ऑल अलार्म, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाव, महेंद्र ने देखा कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो कौन सी आवाज़ थी, ही जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लाज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, वह जो बिल्ली थी, जो महेंद्र था एमपी पुनाई, वह अपने पंजों से उस सेल के ऊपर अपने से ऐसे मार रहा था, मतलब शार्पनिंग तेज से मतलब मार रहा था। बट वर्स देन द रवीज आ फुल हुप इक वाज क्रीच, तभी उसको एक अजीब तरीके से क्रिच जैसी आवाज़ सुनाई दी। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से जो आ रही थी। व्हाट अ वियर्ड साउंड, कितने अनोखी आवाज़ें। इफ़ मृदु वाज स्टार्टलेड मतलब होता है चौंक जाना, उसकी आवाज़ सुनकर मृदु चौंक गई। एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड, एमपी पुनाई डर गया। आउट ऑफ हिज विट्स, और अपने मतलब की जो नहीं, जो अपने मतलब जो काम कर रहा था उससे वो बाहर निकल गया, वो मतलब कि काफ़ी डर गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन इंड, उसके बाल खड़े हो गए। एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्करीड टुवर्ड अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वह उछला और स्करीड और भागा टुवर्ड्स अ बम्बू ट्रे का मतलब होता है बांस का एक मतलब ना, यू कैन से सूप बोलते हैं, सूप ना, मतलब बांस का कोई मतलब कि प्लेट था, उसके ऊपर रेड चिलीज रखे हुए थे, उसकी तरफ दौड़ के भागा। डेट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो बाहर की तरफ उसे सुखाने के लिए रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसमें छिपने की कोशिश करने लगा। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ चिलीज को अपने ऊपर रख लिया छिपाने के लिए। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, वो बहुत ही बुरी तरीके से आवाज़ कर रहा था। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और क्रीचिंग वो जो आवाज़ थी वो कंटिन्यू आ रही थी। व्हाट्स दैट साउंड, कैसा शोरगुल है। सेड मृदु ने कहा। डेट्स लल्ली, वरे वो लल्ली है, लर्निंग सीख रही है। टू प्ले वायलिन, वायलिन को बजाना। ग्रंटेड रवि ने बताया कि वो लल्ली है जो वायलिन को बजाना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, वह कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग, विजिंग का मतलब होता है जब ट्रेन चलती है, जो जब सामने से गुजरती है जो उसकी आवाज़ आती है ना, उसी तरीके से जो मास्टर थे, म्यूज़िक मास्टर थे, उसी तरीके से वायलिन को बजा रहे थे और बजाए जा रहे थे। वाइल ललीज ऑल द टाइम डिरेलिंग, ड्रेलिंग का मतलब होता है पटरी से उतर जाना, और लेकिन जब लल्ली बजा रही थी तो वो पटरी से उतर जा रही थी, मतलब बजा नहीं पा रही थी। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक का मतलब ये होता है
कि वह पटरी से उतर जा रही थी, वो पटरी से उतर जा रही थी, जैसे वो म्यूज़िक मास्टर बजा रहे थे सेम उस प्रकार से वो लल्ली बजा नहीं पा रही थी। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।